हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत देश में अपने पूरे प्रदेश में आजकल एसआईआर का काम किया जा रहा है। एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है। तो एसआईआर फॉर्म भरते समय आपको जरूरत पड़ती है आपका या फिर आपके माता पिता का 2003 वाली लिस्ट में नाम होना जरूरी होता है। जब आप लोग 2003 की लिस्ट में माता पिता का नाम पाएंगे तभी आप लोग अपना एसआईआर का काम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो एसआईआर फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे, 2003 वाली लिस्ट आप लोग कैसे निकालेंगे, उस लिस्ट में अपना नाम कैसे ढूंढेंगे, आपका नाम नहीं है तो अपने माता पिता का नाम कैसे ढूंढेंगे, इसी के बारे में ये पूरी लाइव वीडियो बन रही है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है। तो वो वोटर लिस्ट आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे अपने गांव का, तो आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जैसा कि अभी 2025 चल रहा है और लिस्ट मांगा जा रहा है 2003 का। तो 2003 की लिस्ट आप लोग कैसे निकालेंगे इसी के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले गूगल खोलना है, गूगल पर टाइप करना है वोटर लिस्ट 2003। कुछ इस प्रकार से वोटर लिस्ट 2003 टाइप करना है और इंटर करना है। इंटर करते ही आपके सामने पहली वाली वेबसाइट आएगी, इलेक्टोरल रोल पीडीएफ सीईओ उत्तर प्रदेश। तो इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही इलेक्टोरल रोल पीडीएफ 2003, जैसा कि आपको 2003 का ही डाउनलोड करना है, तो 2003 की लिस्ट ही यहां से खुलने वाली है। अब सबसे पहले सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सेलेक्ट एसी मतलब विधानसभा का नाम। तो पहले आपको जिला सेलेक्ट करना है। अब जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों, किसी किसी का जिला 2003 से बदला हुआ है। 2003 में कोई जिला लगता था और अब 2025 में और कोई जिला लगने लगा है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, जो जिला आपका 2003 में लगता था वो जिला यहां पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अपना जिला 2003 वाला सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि दोस्तों 2003 में जिला सुल्तानपुर लगता था और अभी जिला अमेठी लग रहा है 2025 में। तो हमें 2003 वाला जिला, मतलब कि 2003 में सुल्तानपुर जिला लगता था, इसलिए हमने यहां पर 2003 में सुल्तानपुर लगता था तो हमने सुल्तानपुर सेलेक्ट कर लिया है। और अभी दोस्तों अमेठी चल रहा है, अमेठी से कोई मतलब नहीं है। अभी हमें 2003 वाला जिला, मतलब कि सुल्तानपुर लगता था उस समय, तो हमें सुल्तानपुर से मतलब है। अब सुल्तानपुर में आपका विधानसभा जो लगता था, तो दोस्तों अभी मेरा दूसरा जिला है और दूसरे जिले में दूसरा विधानसभा है, उससे कोई मतलब नहीं है। 2003 में जो जिला लगता था और जो आपका विधानसभा लगता था वो विधानसभा आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि दोस्तों अभी मेरा विधानसभा गौरीगंज लग रहा है, लेकिन 2003 में विधानसभा जगदीशपुर लगता था, तो हमने यहां पर जगदीशपुर सेलेक्ट किया है। पहले का 2003 में जो जिला जो विधानसभा था वही यहां पर सेलेक्ट करना है, जिला और विधानसभा। तो इसके बाद दोस्तों 100 बटन है, इसी 100 बटन पर क्लिक करना होता है। चलिए, जैसे ही 100 करेंगे तो उस समय आपका अकाउंट नंबर, मतलब विधानसभा का नंबर 107 लगता था और अभी विधानसभा का नंबर 185 लग रहा है। तो हमें 107 लगता था, इसी में हमारा गांव का नाम मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर विधानसभा जैसे ही शो करता है तो अकाउंट नंबर 107 अपने आप आ जाता है। बगल में यहां पर पार्ट नंबर लिखा हुआ है, यहां पर पोलिंग स्टेशन लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब जानकारी के लिए आपको बता दें, किसी पोलिंग स्टेशन में अपने गांव का नाम ढूंढना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो दोस्तों चले आएंगे नीचे। यदि आपको पहले वाले रो में नहीं मिलता है तो यहाँ पर कई रो हैं, 5 रो हैं। आपको बारी बारी से दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, 5वां रो आपको बारी बारी से सेलेक्ट करना है। जिसमें आपका नाम मिल जाए वहीं पर रुक जाना है। तो जैसा कि इस लिस्ट में हमारे गांव का नाम नहीं है, तो चलिए अब दूसरा नंबर हम सेलेक्ट करके खोल लेते हैं। हमने 2 पर क्लिक किया, अब दूसरी लाइन हमारे यहाँ खुल चुकी है। अब इस लिस्ट में भी देखेंगे दोस्तों, इसमें भी हमारा गांव का नाम नहीं मिला, तो हम तीसरी वाली लिस्ट खोलेंगे, ये वाली। 3 नंबर दबाएंगे, 3 नंबर दबाने के बाद ढूंढेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ ढूंढ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों तीसरे नंबर में भी हमारे गांव का नाम नहीं मिला। अब दोस्तों 4 नंबर की बारी है, चलिए 4 नंबर खोल लेते हैं। चौथा नंबर सेलेक्ट करते ही देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे गांव का नाम अब मिल चुका है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एसी नंबर है और यहाँ पर दोस्तों पार्ट नंबर है।
अब पार्ट नंबर यहां बगल में दिया हुआ है दोस्तों। अब आपके गांव के सामने, आपका गांव जिस पार्ट के सामने पड़ेगा वही पार्ट नंबर आपका होने वाला है। अब पार्ट नंबर और एसी नंबर आपको मिल चुका है। अब इसको दोस्तों, और गांव के सामने ही दोस्तों डाउनलोड का बटन है। ये देखिए, हर गांव के सामने डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। इसी अपने गांव के सामने डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, इंटर द कैप्चा। अब ये वाला कैप्चा दोस्तों इस वाले बॉक्स में डालना है, अच्छे से फिलअप करना है दोस्तों, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, एक भी अक्षर। तो यहां पर हमने अच्छे से कैप्चा फिलअप कर लिया है। अब सबमिट बटन है दोस्तों, इसी सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका पीडीएफ यहां पर डाउनलोड हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, निर्वाचक नामावली 2003, जैसा कि ये 2003 की लिस्ट खुली हुई है और यहां पर देखेंगे तो आपका विधानसभा का नंबर और नाम दोनों यहां पर दिया हुआ है। नंबर 107 जगदीशपुर विधानसभा। तो दोस्तों यहां पर बगल में देखेंगे तो भाग संख्या भी दिया हुआ है। भाग संख्या के बाद दोस्तों नीचे चले आएंगे। नीचे आएंगे तो दोस्तों यहां पर देखेंगे तो आपका पूरे गांव की लिस्ट यहां पर आ जाती है। अब आपको इसी लिस्ट में अपना नाम ढूंढ लेना है। कई पन्नों की होती है दोस्तों। अपने मकान नंबर यदि आपको पता है, आपके पास वोटर कार्ड है तो उसमें मकान नंबर लिखा रहता है। यदि नहीं पता है तो आपको बारी बारी से ढूंढना है। और यदि मकान नंबर पता है तो यहां देखेंगे शॉर्टकट में लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप अपने मकान नंबर पर आकर के अपना नाम पा सकते हैं। और यदि मकान नंबर नहीं पता है तो बारी बारी से आपको पूरी लिस्ट में ढूंढना है, जहां भी आपका नाम हो। यदि आपका नाम नहीं है तो आपके पिताजी का नाम ढूंढ लेना है, पिता या माता का। और उनका भी नाम नहीं है तो अपने बाबा आजी का, अपने दादा दादी का आप नाम यहां पर ढूंढ सकते हैं। किसी का भी मिल जाए तो वही यहां पर लगने वाला है। अब आपको बता दें, निर्वाचक क्रमांक संख्या यही जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों एसआईआर भरते समय, माता पिता का या फिर अपना। यहां पर क्रम संख्या दिया हुआ है, यहां पर मकान नंबर दिया हुआ है। क्रम संख्या आपको नोट कर लेना है, क्रम संख्या आपको नोट कर लेना है। जिस भी क्रम पर आपका नाम है, जैसे कि 19 नंबर पर आपका नाम है तो 19 नंबर नोट कर लेना है, 19 नंबर। और मकान नंबर भी आपको यहां पर नोट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों भाग संख्या आपको ऊपर ही मिल जाएगा, लिस्ट के सबसे ऊपर ये भाग नंबर भी, भाग संख्या भी लिख लेना है। और ये निर्वाचक क्षेत्र की संख्या ये भी नोट कर लेना है। तो ये सब डिटेल 3-4 क्रम आपको लगने वाले हैं, मतलब क्रम संख्या, भाग संख्या और निर्वाचक क्षेत्र संख्या, ये ही सब आपका एसआईआर करते समय लगने वाला है। तो कुछ इसी प्रकार से आप लोग भी अपने अपने गांव का या फिर अपने मायके का या फिर आपके किसी भी रिश्तेदार की लिस्ट यहां पर निकाल पाएंगे। और इसी चीज की एसआईआर होते समय जरूरत पड़ रही है दोस्तों। भाग संख्या, क्रम संख्या, निर्वाचक क्षेत्र संख्या, यही वहां पर लग रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग लिस्ट निकाल लेंगे, आप अपने रिश्तेदार का या फिर आपका खुद का, अपने माता पिता का, किसी का भी आप नाम यदि ढूंढना चाह रहे हैं तो इसी प्रकार से वोटर लिस्ट 2003 डाउनलोड कर लेना है। और उस एरिया का, जिस एरिया में आपके माता पिता का घर है, तो वहीं का आप लोग डाउनलोड करेंगे और इसी लिस्ट में अपना नाम ढूंढ लेंगे, कुछ इसी प्रकार से। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, वोटर लिस्ट 2003 निकालना सीख गए होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो, सरकारी योजनाओं से संबंधित हर प्रकार के वीडियो इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।